हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अभी मंत्रा पे। तो कल हम लोग ट्रेन का बेसिक देखे थे और आज मैंने कहा था कि मैं कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो कुछ क्वेश्चन मैं लेके आऊँ, क्योंकि आपके स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग करते हैं। इन हाउ मच टाइम अ 280 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ पर्सन इफ स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 63 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग एक फॉर्मूला देखें, टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यहाँ पर टाइम ही निकालना है और डिस्टेंस खुद का ट्रेन का डिस्टेंस होगा जो कि 280 मीटर है, और स्पीड जो है वो 63 बट किलोमीटर पर आवर में है। तो आपको ऑप्शन पे ध्यान देना है कि ऑप्शंस किस में है। तो ऑप्शन सेकंड में है, तो इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो उसको चेंज करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 2 टाइम्स हो गया, ये 7 टाइम्स हो गया, ये 40 टाइम्स हो गया, ये 8 टाइम्स हो गया, और ये 2 ऊपर जाके ये 16 सेकंड हो जाएगा। तो हमारा पहला जो आंसर है वो है 16 सेकंड, ऑप्शन बी। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A train of length 342 meter is running at 54 km per hour. In how much time in seconds will it cross a bridge of length 438 meter? तो ये भी इजी क्वेश्चन है, यहाँ भी टाइम ही पूछ रहा है। तो टाइम इज इक्वल टू, अब यहाँ पर टोटल डिस्टेंस ट्रेन का भी होगा और ब्रिज का भी होगा। ठीक है, तो ट्रेन का जो डिस्टेंस है वो है 242 और जो ब्रिज का डिस्टेंस है वो है 438। ये टोटल डिस्टेंस हो गया डिवाइडेड बाय इट्स स्पीड। तो स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर पर आवर में है, इसलिए इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 3 टाइम्स और ऊपर हो गया 780 डिवाइडेड बाय 15। तो ये हो जाएगा आपका 15, 5 और 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये आपका 52 सेकंड आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का, ऑप्शन डी। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इजी क्वेश्चन है, सिर्फ देखने में बड़ा लग रहा है। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन को। द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टेशन 400 मीटर लॉन्ग स्टार्ट्स एग्जैक्टली where the last span of the bridge 1.2 kilometer ends. How long will a train 200 meter long and traveling at the speed of 72 kilometer per hour take to cover the distance between the starting point of the span of the bridge and far end of the platform? तो यहाँ पर 3 केस दे दिया है, तो उतना कुछ खास नहीं है क्वेश्चन, बस केस यहाँ पर 3 आपको डिस्टेंस ऐड करना होगा। तो फॉर्मूला वही है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 1, डिस्टेंस 2 और डिस्टेंस 3 बाय स्पीड। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डिस्टेंस 1 जो है वो 1.2 किलोमीटर है ब्रिज का डिस्टेंस, 400 मीटर है प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस, और ट्रेन का डिस्टेंस है 200 मीटर लॉन्ग। तो ट्रेन का जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग पहले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 200 फर्स्ट में, 200 टाइम इज इक्वल टू प्लस ये ट्रेन का डिस्टेंस हो गया, और प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस दिया हुआ है 400 और ब्रिज का डिस्टेंस दिया हुआ है 1.2 किलोमीटर। तो 1.2 किलोमीटर होता है 1200 मीटर। तो ये हो गया आपका टोटल डिस्टेंस, और स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 को हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा 5/18। तो जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको मैं नीचे सॉल्व करता हूँ यहाँ पर। टाइम इज इक्वल टू 200 मीटर, 400 मीटर और 1200 मीटर। ठीक है, और स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर।
और इसको चेंज कर लेंगे हम मीटर पर सेकंड में। ये चल जाएगा 4 टाइम्स और ऊपर आ गया 12 और 4 16 2 1800, 1800 बाई 20, तो ये आ गया आपका 90 सेकेंड। और 90 सेकेंड मतलब क्या होता है 1.5 मिनट। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी सही। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A train running with a speed of 80 km per hour crosses a man in 18 seconds. Then in how much time this train crosses the another train whose length is 25% more than the length of previous one? तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन तो है टाइम स्पीड डिस्टेंस का, लेकिन इसमें डाल दिया रेशियो। ठीक है, तो रेशियो डाल दिया तो इसको रेशियो के मेथड से ही सॉल्व करेंगे। पहले हमको ये बताइए कि 25% मतलब क्या होता है। तो 25% मतलब होता है 1/4, और 1/4 का इंक्रीज़ है, 1/4 का इंक्रीज़ है, मतलब जो न्यू आपका लेंथ है वो है 5 और जो प्रीवियस लेंथ है वो है 4। तो 4D डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए ट्रेन ले रही है 18 सेकेंड। ठीक है, तो ये कब हुआ, जब वो मैन को क्रॉस कर रही है। तो मैन को क्रॉस कर रही है इसलिए हम लोग डिस्टेंस 4D लिए हैं, क्योंकि उसका ओरिजिनल डिस्टेंस 4D ही था। ठीक है, अब वो एक अनदर ट्रेन को क्रॉस करेगी जो उससे एक ज़्यादा है। तो एक ज़्यादा मतलब क्या, 4 से एक ज़्यादा 5। ठीक है, तो अब वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, 4D डिस्टेंस अभी का और 5D डिस्टेंस न्यू, तो टोटल ये 9D डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो 9D डिस्टेंस ट्रैवल करने में ट्रेन को कितना टाइम लगेगा यही पूछा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो 9D डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लेगी, 18/4D इंटू 9D। ठीक है, D से D कैंसिल हो गया, ये 18 9 जा आपका हो जाएगा 162 और डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 40.5 सेकेंड। ठीक है, तो इसको आप लोग रेशियो से ही बनाएंगे तो ज़्यादा आसानी से बन जाएगा। ऐसे इसको मेन मेथड से भी बना सकते हैं, तो उसमें आपको फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा स्पीड डिस्टेंस टाइम का। ठीक है, तो आप लोग इसको दूसरे मेथड से बना के ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A train crosses a man in 24 seconds, but it crosses a 126 meter long platform in 33 seconds. Find the length of the train and also the speed of the train. ठीक है, तो एक ट्रेन जो है वो मैन को क्रॉस करती है 24 सेकंड में। ठीक है, तो 24 सेकंड में क्रॉस कर रही है एक मैन को, तो यहाँ से स्पीड हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये इक्वेशन 1 है आपका। ठीक है, और ये एक प्लेटफॉर्म जो कि 126 मीटर का है उसको क्रॉस कर रही है 33 सेकंड में। ये आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा। जब इसको हम इक्वेट करेंगे तो D/24 इज इक्वल टू D प्लस 126/33। ठीक है, ये आएगा। तो इसको जो फर्दर आप सॉल्व कीजिएगा तो डिस्टेंस जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 336 मीटर। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये डिस्टेंस यहाँ से मिलेगा 336 मीटर। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए है। लेकिन याद रखिएगा इसका स्पीड का ये वाला वैल्यू जो है ऑप्शन में गलत दिया हुआ है। ठीक है, स्पीड आप लोग निकाल सकते हैं, जब डी निकल गया तो किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, आपका स्पीड निकल जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 50.4 किलोमीटर पर आवर। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, सही आंसर है स्पीड का 50.4 किलोमीटर पर आवर।
तो ऐसे आप लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं ट्रेन का, ठीक है। लेंथ निकल जाएगा ट्रेन का 336 मीटर, इसको आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ ट्रेन क्रॉसेस एन इलेक्ट्रिक पोल इन 18 सेकेंड। ये तो इजी क्वेश्चन है, इसमें लेंथ पूछा है ट्रेन का, ठीक है। लेंथ पूछा है मतलब डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड दिया हुआ है 75 किलोमीटर पर आवर में है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो 5/18 और टाइम दिया हुआ 18 सेकेंड, तो 75 5 जा, ये हो जाएगा आपका 375 मीटर, 375 मीटर, ऑप्शन डी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A train is running with the speed of 82 km per hour, crosses a 250 meter long platform in 27 seconds. Find the length of the train. ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ द ट्रेन पूछ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टोटल डिस्टेंस है कितना, टोटल डिस्टेंस तो हम लोग मान लेते हैं L है लेंथ ट्रेन का, और प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस है 250 मीटर, और स्पीड है 82 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, और टाइम है 27 सेकंड, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 41 टाइम्स, तो L प्लस 250 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 41 इंटू 5 205 और इंटू 3 615 हो जाएगा, ठीक है, 615। तो L का यहाँ से जो डिस्टेंस आ जाएगा 615 माइनस 250 350 और 15 365 मीटर। ये इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A 360 meter long train running at uniform speed crosses a platform in 55 seconds and a man standing on the platform in 24 seconds, ठीक है। तो यहाँ पर दो केस बन रहा है स्पीड का। तो पहला स्पीड बन रहा है जब ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेंगे, और दूसरा बन रहा है जब ये किसी मैन को क्रॉस करेंगे। तो स्पीड इज इक्वल टू मैन के लिए हो जाएगा 360 बाई 24, ये हो गया इक्वेशन 1, और दूसरे के लिए हो जाएगा 360 प्लस L डिवाइडेड बाई 55, ठीक है। तो यहाँ से आप प्लेटफॉर्म का लेंथ आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग निकाल लीजिएगा, इसको सॉल्व करने का मुझे ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है। तो इसका लेंथ आप लोग निकाल लीजिएगा, इसका आंसर मे बी 465 है, हाँ 465 है इसका आंसर। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इस दो इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए, आंसर आपका निकल जाएगा आसानी से, ठीक है। तो पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू ट्रेन whose length difference is 170 meter crosses each other in 16 seconds when moves in opposite direction but crosses each other in 36 seconds when moves in same direction. Find the speed of faster train. The speed of slower train is 35 km per hour, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड भी डाल दिया है और यहाँ पर ट्रेन का भी कंसेप्ट डाल दिया है। तो एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा कि दोनों ट्रेन है, और पहले केस में भी जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे तब भी दो ट्रेन थे, और जब ये डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहे हैं तब भी दो ही ट्रेन है। तो दोनों ट्रेन का ना ही लेंथ चेंज हुआ है और लेंथ चेंज नहीं हुआ दोनों ट्रेन का, मतलब डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो हम लोग टाइम का रेशियो अगर दिया हुआ है, टाइम का रेशियो अपोजिट डायरेक्शन वाला और सेम डायरेक्शन वाला
टाइम का रेशियो है 16 सेकेंड और इधर है 36 सेकेंड। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है टाइम की। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। स्पीड का रेशियो चेंज हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, अब जो केस दिया हुआ है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ तो ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। ओके, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक, डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो टाइम जो ऑपोजिट वाले केस में है, जो ऑपोजिट वाले केस में है वो 16 सेकेंड है और जो सेम वाले केस में है वो 36 सेकेंड है, ठीक है। तो स्पीड का जो रेशियो हो जाएगा वो 9:4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है जब ये सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होता है, s1 प्लस s2, ठीक है। और सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड s1 माइनस s2 हो जाता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका स्पीड का रेशियो, ठीक है। और स्पीड का रेशियो हम लोग निकाल ही चुके हैं 9/4, इतना हम लोग निकाल लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आगे दिया हुआ है कि जो स्लोअर ट्रेन है उसका स्पीड है 35, ठीक है। तो स्लोअर ट्रेन का स्पीड है 35। एक मिनट, कुछ यहाँ पर क्वेश्चन में एक बार मुझे देखना होगा। 16 और 36 सेकेंड ही था ना टाइम, हाँ 16 और 36 सेकेंड ही है, ठीक, 16 और 36 सेकेंड ही है। एक मिनट, मैं इसको फिर से बताता हूँ। ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, टाइम का रेशियो 16 और 36, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 9:4, ठीक है। तो s1 प्लस s2 और s1 माइनस s2, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है। तो इसमें हम लोग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे। ऐसे इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा s1/s2 इज इक्वल टू 13/5, ठीक है। और ऐसा हम लोग मान लेंगे कि s2 स्लोअर डिस्टेंस है, ठीक है। तो s2 स्लोअर डिस्टेंस है तो s1/35 इज इक्वल टू 13/5, ये चल जाएगा 7 टाइम्स। तो s1 का डिस्टेंस आ जाएगा 91 km/h, ठीक है। तो ये मिक्स था क्वेश्चन थोड़ा सा कि इसमें रिलेटिव स्पीड भी था, ठीक है, और ट्रेन का कंसेप्ट भी था, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, मे भी लास्ट होगा, यस ये लास्ट है। अ ट्रेन क्रॉसेस 2 प्लेटफॉर्म हैविंग लेंथ 293 एंड 425 मीटर इन 35 सेकेंड एंड 47 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं जैसे कि एक प्लेटफॉर्म है, पहले तो ट्रेन का डिस्टेंस है L और वो 293 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है कितने सेकंड में, 35 सेकंड में, ठीक है। दूसरी प्लेटफॉर्म को वो ट्रैवल कर रही है सेम ट्रेन ही 425 मीटर जो लेंथ है प्लेटफॉर्म का उसको 47 सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पर
यहाँ पर टाइम का डिफरेंस है 12 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ डिस्टेंस का डिफरेंस कैसा है, कितना है, ठीक है। तो डिस्टेंस का डिफरेंस यहाँ पर हो जाएगा 132 मीटर। तो 1 सेकेंड में जो ट्रेन है वो कितना ट्रैवल कर रही है, ये ट्रैवल कर रही है 11 मीटर, ठीक है। 1 सेकेंड में 11 मीटर ट्रैवल कर रही है। तो अगर हम 35 सेकेंड का वैल्यू निकाल लें, ठीक है, और इस इक्वेशन में अप्लाई कर दें तो हमको ट्रेन का लेंथ मिल जाएगा। तो 35 सेकेंड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 35 सेकेंड का वैल्यू हो जाएगा 35 × 11, जो कि हो जाएगा 385, ठीक है। तो L + 293 = 385 है, ठीक है। तो यहाँ से L का वैल्यू कितना निकल जाएगा, यहाँ से L का वैल्यू निकल जाएगा 92 मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन था। कल फिर मैं ट्रेन के कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। So please like and subscribe my channel. Thank you.